हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और आज मैराथन होने वाली है चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। और उसके हम करने वाले हैं बहुत सारे पीवाईक्यूज जो अपकमिंग बोर्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं, तो इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो, इफ द रेडियस ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, द वॉल्यूम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर कोई स्फीयर है उसकी रेडियस को 100% से इंक्रीज कर दें तो उसकी वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा, वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखो लेट द रेडियस ऑफ a sphere is r। ठीक है, when in the radius there is 100% increase, तो इंक्रीज कह रहा है ना, वो 100% इंक्रीज कर रहा है तो 100% इंक्रीज हो जाएगी। देन रेडियस will be 2r। गॉट इट भाई, अगर r है और 100% अगर इंक्रीज हो रहा है तो r की क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, अब वी ऑल नो दैट सरफेस मतलब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होती है हमारी, 4/3 पाई r की क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है हमारी, पहले लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है आपकी, 4/3 पाई r की क्यूब। ये तो नॉर्मल होती है, लेकिन व्हेन r इक्वल्स टू 2r, मतलब वो जो 100% था r की जगह जब 2r हो जाएगी, जब 100% इंक्रीमेंट होगा रेडियस में, तब क्या होगी, तब देखते हैं। न्यू वॉल्यूम कितनी आएगी आपकी, कितनी आएगी, 4/3 पाई की जगह पाई, r की जगह क्या रखेंगे हम, 2r की होल क्यूब। ठीक है, तो 4/3 चल रहा है, चलने दो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 और r की क्यूब। ठीक है, तो ये जो 8 है इसको हम क्या कर देंगे, देखो 8 इंटू में ये क्या है, 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, मतलब जो न्यू वॉल्यूम है वो क्या आ गई, 8 टाइम्स आ गई। कितनी आ गई, 8 टाइम्स, मतलब 800% का क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। 800% का इंक्रीज आ गया, लेकिन और थी कितनी, वो 100% थी। तो अगर इसमें से हम माइनस करेंगे, देखो आप ध्यान से समझा, 100% वो थी और वो क्या हुआ, डबल हुई, तो 800% का रिटर्न आया। लेकिन एक्चुअली में 100% तो आपकी 8 तो थी ही ना वो, तो 8 से 1 आर से 8 आर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंक्रीमेंट आएगा 800 माइनस 100, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा आपका 700। बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी से 800% आ गया एकदम से, इस पे डी वाले पे टिक मार देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो आपको बहुत ध्यान से समझ के करना है। देखो 8 टाइम्स हुई वो वॉल्यूम, लेकिन 4/3 पाई आर की क्योंकि वो पहले से ही थी, तो 1 टाइम्स थी, 8 टाइम्स हो गई, तो कितने टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ, 7 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो आंसर आएगा आपका 700%। दैट इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं मैं। देखो इतना मस्त क्वेश्चन है। देखो द बेस रेडियस ऑफ अ कोन एंड अ सिलेंडर आर इक्वल if their curved surface areas are also equal, then the ratio of their slant height to the cone of the height, ठीक है, मतलब height of the cone लिखना था, सॉरी, है ना, height of the to the cone of the height of the cylinder is, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। slant height to the cone to the height of the cylinder is, ठीक है, आपको पूछ रहा है वो आपसे। तो क्या कह रहा है वो आपसे, रेडियस क्या है सिलेंडर की और कोन की, इक्वल है। ठीक है, अच्छा एक बात, अच्छा कर्व सरफेस एरिया पूछा है। कर्व सरफेस, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h, और कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ब्लू ले लेता हूं मार्कर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, πr/l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 2πr/h। क्या हो जाएगा, 2πr/h। अब वो क्या कह रहा है आपसे, आपसे वो ये कह रहा है कि भाई रेडियस तो सेम है, तो पहले पाई से तो पाई एलिमिनेट कर दो, ठीक है, आर से आर एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब वो पूछ रहा है स्लैंट हाइट
टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो स्लैंट हाइट ऊपर ही रहेगी, एल यहीं रहेगा, एच कहाँ आ जाएगा इधर, ठीक है, 2 वहीं रहेगा, तो अपॉन में आ जाएगा 1। तो L रेशो H कितना आ गया भाई साहब आपका 2:1। तो दैट इज योर आंसर। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला है। ठीक है, आपको रेडियस दे रखी थी दोनों की इक्वल, सिलेंडर की भी कोन की भी, है ना, कर्व सरफेस एरिया भी उनके इक्वल थे। ठीक है, आपको स्लैंट हाइट ऑफ कोन टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर का रेशो निकालना था। जब भी वो बोलेगा ना स्लैंट टू द, तो जो पहले होगा ना उसको आपने न्यूमरेटर में रखना है, और टू द वाला जो होता है उसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है, और बाकी जो आपका रेशो आएगा वो आपके सामने। तो 2:1 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज योर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है वो आपसे। इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, देन इट्स सरफेस एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, जो क्यूब है, क्यूब का अगर एक फेस की बात करें तो क्यूब का जो एक फेस होता है वो होता है स्क्वायर, है ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और अगर क्यूबॉइड होगा तो उसका जो एक फेस होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल। तो क्यूब का वन फेस मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, 4 है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4 इंटू साइड, अगर ए हमारी साइड है तो, ठीक है। तो 4a इक्वल्स टू कितना है, आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो a कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 4, काट दो इसको। a कितनी आ गई, a कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब मुझे ये बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब मुझे ये बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। देखो सरफेस एरिया बोला है, मतलब कि उन्होंने सीएस से या एलएससी का तो कोई जिक्र नहीं किया, सीएस से तो होता भी नहीं, वैसे कर्व चीजों का होता है, कर्व सीएस से, ये होगा एलएससी, एलएससी होता है 4a² और सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6a², 4 साइडें और मतलब वर्टिकल साइड और हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है ना। तो 6 इंटू में a कितना है हमारा 5, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 6 इंटू में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 6 जा होता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है आपसे, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर विद इक्वल हाइट इज। देखो एक दो हमारे सिलेंडर हैं, उनकी वॉल्यूम क्या है, उनके रेशियो निकालने जिनकी हाइट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अभी ये क्वेश्चन हमने किया भी था उसी तरह से। देखो पाई, देखो क्या है, हाइट क्या है हमारी अलग इक्वल है, ठीक है, और रेडियस क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पाई देखो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल अपॉन में क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चाहे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, बचा क्या आर स्क्वायर रेशो आर। अगर ऑप्शन यहाँ पे, अगर हमारा ऑप्शन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता यहाँ पे कहीं पे, तो आप इसको नीचे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसने कुछ नहीं बोला आपको कि बड़े वाले को नीचे रखना है या कुछ है, उसने बोला रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स, ठीक है। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, हम जो बिगर वॉल्यूम्स होती है उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह से होता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, पाई से पाई कट जाए, इक्वल हाइट है तो हाइट से हाइट कट जाएगी, तो आर स्क्वायर अपॉन के स्मॉल आर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो बढ़ते हैं अपने 5 क्वेश्चन की तरफ, और ये एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद में कराऊंगा आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या कह रहा है आपसे, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन
into a wire of diameter 2 mm। देखो ये mm है, ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, उसको हमने कन्वर्ट भी करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर इज, अब वो पूछ रहा है कि भाई हमने, हमारे पास एक स्पेयर था जिसकी डायमीटर कितना था, 6 सेंटीमीटर था, उसको हमने मेल्ट किया और हमने क्या बना दी, वायर बना दी जिसकी डायमीटर कितनी है, 2 mm। अब उस वायर की जो लेंथ होगी ना वो आपको बतानी है। देखो जो वायर होती है वो क्या होती है, सिलिंड्रिकल होती है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे H इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, मतलब जो हम वायर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, उसकी H होगी, तो H, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर जो गिवन है वो लिख लो पहले, है ना। स्फीयर कितना दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी हमारी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 6/2 3 सेंटीमीटर हो गई। अब वो क्या कह रहा है आपसे, डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो आप रेडियस ऑफ वायर, डायमीटर कितनी, 2 mm, तो आप क्या करो, 2/2 मतलब 1 mm, ठीक है। 1 mm है, वो सेंटीमीटर है, तो क्या कर लेंगे, इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, बिकॉज इन 1 सेंटीमीटर कितना होता है हमारा, 10 mm होते हैं, तो 1 mm में कितना होगा आपका, 1/10 सेंटीमीटर। आई होप यू नो, नहीं पता तो ये याद कर लो, समझ लो इसको, ये चीजें आपको, ये जो होती है जैसे मीटर में कितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब आपको पता होना चाहिए, लीटर, किलो लीटर, ये सब आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल किसी भी तरह का आ सकता है, मैथमेटिक्स का मतलब कि जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरह का आ सकता है, तो आपने ये चीजें कन्वर्ट करनी आपको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आप देखो उसको मेल्ट करके वो बनाया गया है, तो जैसे मतलब स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाएगी, वायर बनाएगी, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी ना, तो बस फिर वही करना है आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर, एच की जगह में एल रख दूं, तो और वो क्या था हमारा, स्फीयर था, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी हमारी, पाई आर स्क्वायर, अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है क्या, तो स्फीयर क्या होती है हमारी, 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब पाई से तो पाई कट रहा है, काट दो, ठीक है। आर कितना है आपका, 1/10, तो 1/10 का क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर इंटू में एल आपको निकालना है, 4/3, पाई से पाई हम काट चुके हैं, और आर कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर। अच्छा स्फीयर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर ना, तो रख दो भाई साहब यहाँ पे 3 की क्यूब। अब ये काट देंगे तो कितनी रह जाएगी, 2 पावर रह जाएगी, ठीक है। अब 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100 इंटू एल आपको फाइंड करना है, 4 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ओके। तो एल कितना है आपका, 36, अभी अपॉन का कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 3600, ठीक है, सेंटीमीटर। आपने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रखा था आपको, 3600 सेंटीमीटर आपका, तो एल कितना आ जाएगा आपका, 36 मीटर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। एमसीक्यू होगा तो 36 पे क्वेश्चन पे टिक मार देना, ठीक है। एमसीक्यू में लिखना भूल गया हूं, और जो भी होगा आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था ये, अगर मतलब कि नॉर्मल भी अगर 1 नंबर में वैसे भी आ जाता है तो भी सॉल्व कैसे करना था वो मैंने बता दिया आपको। एल कितनी आ गई, 36 मीटर, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में 36 होगा वहां पे आपने टिक कर देना, ठीक है।